रियाज एक साधारण मछुआरा, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में थकान, होंठ सूखे हुए और पीठ पर फटा हुआ जाल। वह रोज समंदर के किनारे बैठता, उम्मीद लेकर कि शायद आज कुछ मछलियां जाल में फंस जाएं, शायद आज भूख से बच्चों को रोते हुए न देखें। अब्बा, आज खाने में क्या मिलेगा? बेटा, समंदर जवाब देगा तो कुछ मिलेगा। आज भी वही दिन था। सूरज ढल रहा था, लहरें शांत थीं, लेकिन रियाज की आंखें बेचैन थीं। जैसे ही वह वापस लौटने को हुआ, उसका पांव कुछ सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई, एक नीली कांच की बोतल, ऊपर से जंग लगी ढक्कन और बोतल के अंदर से आती हल्की सुनहरी चमक। ये क्या है? कोई शराब की बोतल या जादू? उसने ढक्कन घुमाया। एक तेज हवा चली और बोतल से हल्की नीली रोशनी निकली। हवा तेज होने लगी, समंदर की लहरें ऊपर उठने लगी। रियाज पीछे हटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बोतल से एक आवाज आई, जो भी तू है सुन, मैं शहजादी नूर हूं। 1000 सालों से इस बोतल में कैद हूं। रियाज की आंखें फटी की फटी। वो बोला, कैद? क्या मजाक है ये? तू बोल कैसे रही है? बोतल से अब हल्का नीला धुआं निकलने लगा और उस धुएं में धीरे धीरे एक रूप बनता गया। एक लड़की, सफेद लिबास, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखें भरी हुई और चेहरा चमकता। मैं शहजादी नूर हूं, जो एक श्राप का शिकार हुई और कैद हुई इस बोतल में। तू कौन है? मैं सिर्फ एक मछुआरा हूं, लेकिन इंसान हूं। कुछ पल खामोशी के रहे, फिर रियाज बोला, तुम्हें कैद किसने किया? जिससे मैंने प्यार किया था, वही मुझे धोखा देकर कैद कर गया। एक जादूगर, जाफर। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? शायद, लेकिन यह आसान नहीं। श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे दिल से मेरी मुक्ति चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। रियाज ने सोचा, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन दिल से धोखेबाज नहीं। अगले दिन रियाज बोतल लेकर गांव लौटा। लोग हंसने लगे। ये देखो, मछुआरा अब बाबा बन गया है। कहता है बोतल में रानी है। हाँ हाँ हाँ, रियाज चुप रहा। बोतल को सीने से लगाए अपने झोंपड़ी के कोने में रख दिया। उस रात फिर वो आवाज आई, रियाज, तेरा दिल साफ है, शायद तू ही मेरा भाग्य बदल सके। अगली रात नूर पूरी तरह बोतल से बाहर आई। चारों ओर नीली चमक, हवा में खुशबू और उसकी मौजूदगी में जैसे वक्त रुक गया। रियाज देखते ही रह गया। वो बोला, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सच्ची लगती हो। नूर मुस्कुराई, क्योंकि मेरी आत्मा अब भी जिंदा है, मेरी रूह अब भी उम्मीद में है। रियाज ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जानते भी हो इसके लिए क्या करना होगा? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। नूर ने गहरी सांस ली। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली त्याग की, दूसरी सच्चाई की और तीसरी प्रेम की। बोतल से एक रोशनी निकली और एक प्राचीन मंदिर का दृश्य दिखाई दिया। नूर बोली, यही है पहला स्थान, जहां मेरी आत्मा का पहला टुकड़ा बंद है। मुझे वहां ले चलो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। रियाज तैयार था। रियाज ने बोतल एक कपड़े में बांधी, सामान उठाया और निकल पड़ा उस रहस्यमयी मंदिर की ओर। अब्बा, कहां जा रहे हो? एक सच को आजाद करने। चट्टानों पर चढ़ते हुए, धूल और हवाओं से लड़ते हुए, उसकी आंखों में था सिर्फ एक चेहरा, शहजादी नूर। रियाज और शहजादी नूर अब निकल पड़े थे उस जगह की ओर, जहां पहला रहस्य छिपा था। पत्थरों से भरी पगडंडी, झाड़ियां जो कांटों सी चुभती थीं और दूर आसमान में उड़ते काले पक्षी। नूर बोली, यह मंदिर ही मेरी आत्मा की पहली कड़ी है, किंतु वहां पहुंचने से पहले तुम्हें जानना होगा मेरी कहानी। नूर ने अपनी आंखें बंद की और रियाज के सामने एक प्राचीन महल का दृश्य उभर आया। सोने का सिंहासन, संगमरमर के फर्श, झील के किनारे खिले गुलाब और एक मुस्कुराती नूर, एक राजकुमारी। मैं थी शहजादी नूर, फारस की बेटी, जिसका राज्य था प्रेम और न्याय का प्रतीक। मेरे पास थी एक शक्ति, ऐसी शक्ति जो आत्माओं की सच्चाई पहचान सकती थी। एक दिन उनके दरबार में आया जाफर, एक ज्ञानी पर जादूगर। उसने कहा, मैं आपको अमृता दे सकता हूं शहजादी, और आपके राज्य को अजेय बना सकता हूं। लेकिन नूर ने मना कर दिया, मैं अमर नहीं होना चाहती, मैं इंसान रहकर प्यार करना चाहती हूं। जाफर ने अपमान सहा और वही बना उसकी बर्बादी का कारण। नूर को प्रेम हुआ, एक साधारण सिपाही से जिसका नाम था अरमान।
वह न धनवान था न ताकतवर, लेकिन उसका दिल साफ था। शहजादी, मैं आपको ताज नहीं दे सकता, लेकिन अपनी वफा जरूर दूंगा। अरमान, यही तो चाहिए मुझे। राज्य में हलचल मच गई, लेकिन दोनों ने प्रण किया कि वो दुनिया के विरुद्ध जाकर भी साथ रहेंगे। शादी से एक दिन पहले नूर और अरमान को धोखे से बुलाया गया महल की एक गुफा में। वहां जाफर ने अपने काले जादू से अरमान की आत्मा को भस्म कर दिया और नूर को कैद कर दिया एक बोतल में। तू अब 1000 वर्षों तक इस बोतल में रहेगी, जब तक कोई सच्चा दिल तेरी आत्मा को मुक्ति न दे। मैं तुझसे नहीं, तेरे प्रेम से डरता हूं नूर। रियाज की आंखें भर आईं। तुमने इतना सहा, फिर भी टूटी नहीं, क्योंकि मेरे प्रेम की आत्मा आज भी जीवित है, शायद किसी में। रियाज ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब तुम अकेली नहीं हो। आखिर वो प्राचीन मंदिर आ पहुंचा। टूटी दीवारें, जली हुई छत और द्वार पर लिखा था, केवल त्याग से खुलेंगे द्वार। एक चमकती हुई तलवार जमीन में धंसी थी। रियाज, यह तलवार मेरे अतीत की शक्ति है, लेकिन इसे उठाने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वापस जाने का रास्ता नहीं बचेगा। रियाज ने बिना रुके तलवार उठाई और मंदिर का द्वार खुला। मंदिर के भीतर आया एक स्वर्ण मृग, जिसने रियाज की मां की आवाज में पुकारा, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला गया। वहीं पास में एक रोटी और पानी रखा था। बेहद भूखा रियाज कुछ भी खा सकता था, लेकिन उसने सब उस मृग को दे दिया। तभी नूर की आवाज गूंजी। यह था पहला त्याग, स्वार्थ के ऊपर परोपकार। मंदिर की दीवार पर एक नीली रेखा चमकी और बोतल से एक काली छाया बाहर निकली। एक आत्मा आजाद हुई। अब वह आत्मा मंदिर के ऊपर घूमती रही। नूर घबराई। अब जब एक शक्ति आजाद हुई है, जाफर को इसका आभास हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, रियाज बोला। मैं हर शक्ति का सामना करूंगा, सिर्फ तुम्हें आजाद करने के लिए। मंदिर से बाहर निकलते ही 4 अग्नि के घोड़े प्रकट हुए। नूर बोली, ये मेरे राज्य के 4 पहरेदार हैं, लेकिन अब केवल एक तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। रियाज ने एक काले घोड़े को चुना। अगले भाग में क्या होगा, अगला भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।